से थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पूछती हूँ, और वो ये कि ये मॉडल फेल हुआ क्योंकि कितने सारे राज्यों में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, हमने बिहार में देखा, हमने दिल्ली में भी देखा, समहाउ हमने हरियाणा में भी देखा कि फ्रीबीज जिसने बांटी, जिसने पैसा पहुंचा दिया, कैश बेनिफिट ट्रांसफर, उसने सत्ता ले ली। पर फिलहाल दो राज्य ऐसे हैं जहां ये मॉडल फेल हुआ। पहला आपका दिल्ली, जो आपके लिए ऑक्सीजन चेंबर था, और दूसरा बंगाल, जो बेनिफिशियरीज थे वोट कहीं और देते दिखाई दिए। तो ये पंजाब में भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है क्या? और बीजेपी इसकी माहिर खिलाड़ी है। ये बड़ा चैलेंज है क्या आम आदमी पार्टी के लिए कि अब कम से कम फ्री बीज पर आप रिलाय नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा है, मैं आपसे सहमत हूं कि फ्री बीज के ऊपर 100% रिलाय नहीं कर सकते, लेकिन गुड गवर्नेंस के आप ऊपर कर सकते हो। तो अगर ये मॉडल अगर फेल मॉडल है तो कामयाब मॉडल क्या है, मेरे को वो बताइए। मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गवर्नेंस को आप एक सिंगल लेंस के साथ नहीं दे सकते कि सरकार ऐसे ही चलेगी या ये पिक्चर परफेक्ट मॉडल है सरकार का, ऐसा मैम कभी नहीं होता। आपको हर चीज का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कहीं आपकी जो आपको अगर ये फ्रीबीज भी देनी है, सब्सिडीज देनी है, तो अल्टीमेटली until and unless you don't focus on your economic agenda, you can't achieve it. That's very clear. इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एजेंडा भी बहुत संभाल के चलना पड़ता है। वो आपके साथ निकाल कर ले गए, आपको पता नहीं चला। अच्छा अमन, बिल्कुल नहीं पता था। अब किस चीज का? बिल्कुल नहीं पता था कि 7 जो लोग हैं ये निकल जाएंगे और राघव चड्ढा इनको निकाल कर ले जाएंगे। ये आपको, अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान नहीं, क्योंकि आपने कहा इकोनॉमिक बैलेंस, तो मैं पॉलिटिकल बैलेंस पर आ गई। बताइए। ये पॉलिटिकल बैलेंस यू गॉट फेल्ड किया भाई। अरविंद केजरीवाल धुरंधर खिलाड़ी, भगवंत मान आपके चीफ मिनिस्टर, आप खुद इतना बड़ा चेहरा, बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये होने वाला है। देखिए, किसी के दिल में क्या चल रहा है वो आप कैसे जान सकते हो? अब जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, अगर वही लोग इतना मान सम्मान मिलने के बाद भी अगर छोड़ के जाते हैं तो व्हाट डू यू डू? क्यों चले गए अमन? ये तो उनसे पूछिए। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ। आपका भी एक इंट्रोस्पेक्शन होगा, आप लोगों ने भी एक इंटरनल एक किया होगा, अपना मंथन किया होगा। नहीं, जिस दिन मेरे को समझ आ गया कि वो क्यों छोड़ के गया, मैं आपको बता दूंगा। मेरे को अभी तक तो समझ नहीं आया। यानी कि अभी तक आप लोगों ने इस पर चर्चा ही नहीं की कि क्यों चले गए? चर्चा करके क्या करोगे बताइए? जो एक बंदा छोड़ ही गया तो क्या करोगे उसमें? नहीं, आपने फिर क्यों हटाया राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से? आपने भी वो अगर राघव चड्ढा का तो सारे देश को ही पता है। अगर वो हमारे बीच में रहते हुए भी उपनेता